आज की हमारी कविता है जाग तुझको दूर जाना। इस कविता को लिखने वाली कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। हम आज की कविता जाग तुझको दूर जाना, ये इनकी प्रसिद्ध रचना सांध्य गीत से लिया गया है और यह एक जागरण गीत है जिसमें कवित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय वीरों को राष्ट्रीय विघ्न बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवित्री ने अपने स्वर्णिम अतीत और साहसी, निडर और कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए व उनसे प्रेरणा लेते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवित्री ने देशवासियों को विषम परिस्थितियों, सांसारिक बंधनों व मोह माया से अप्रभावित होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने बताया कि हम अमरता के पुत्र हैं। हम अमर हो सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्या हो गया है जो अपने कर्मों से हट चुके हैं और मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस कविता का जो प्रमुख क्वेश्चन है, एक प्रमुख प्रश्नोत्तरी है कि जाग तुझको दूर जाना कविता किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है। तो इस कविता में कवित्री देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा देती हैं। यह एक जागरण गीत है और उस समय देशवासी आलस में पड़े थे, उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। कवित्री ने उन्हें उनका पथ निर्देशित कर मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत किया है। मोम के बंधन इसमें पारिवारिक मोह के बंधन का अर्थ निहित है। अगला हमारा क्वेश्चन कि अमरता सुध किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जाग तुझको दूर जाना कविता का मूल भाव क्या है, इत्यादि इत्यादि इसमें प्रश्न हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। एक बार जरूर याद रखिए कि यह एक जागरण गीत है जो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले भारतीय वीरों को जगाने के लिए गाया गया है। कविता का नाम है जाग तुझको दूर जाना और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने, जो कि छायावादी काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। ओज गुण एवं गीत शैली में ये कविता लिखी गई है और लक्षणा शब्द शक्ति की प्रयुक्त हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवित्री एक संदेश देती हैं अपने कर्तव्य पथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं हमें हर क्षेत्र में अपने कर्तव्य को पहचानते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे देश को आज़ाद कराने का या कुछ पाने का। जब तक हम अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे और निरंतर कर्म को ना करते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कवित्री बार बार याद दिलाती हैं कि उठो, जागो, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। अभी से तुम आलस में पड़कर अपने सपनों को मत तोड़ो, अपने स्वर्णिम भविष्य को खराब मत करो।